आप सभी को जय माता जी की हुक्म। मैं भंवर मंजीत सिंह कुंभावत अमरपुरा जयपुर से दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आप सभी को विदित है कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ पिछले 5 वर्षों से समाज में फैली हुई कुरीतियों, कुविचारों और कुसंस्कारों को मिटाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी की कड़ी में हम अलग अलग समय में आयोजन करते रहते हैं। हम आयोजन क्या करते हैं कि हम दहेज विरोधी विचारधारा के लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और वो आपस में रिश्ते कर पाएँ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। दहेज विरोधी विचारधारा वाले बना और बाईसा के माता पिता अपने बना और बाईसा का रिश्ता करने के लिए मतलब वहाँ पर एक जगह उपलब्ध होते हैं और इस तरह के हम आयोजन लगातार पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत में करवाते रहते हैं। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ आज राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के 10 राज्यों में स्थापित हो चुका है और हमेशा दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ इस तरह का कार्य करता है जिससे कि समाज में स्वेच्छा से दहेज के प्रति जन जागरण अभियान चलाया जा सके। जैसे हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप दहेज का त्याग करें, लेकिन जब दहेज का कोई त्याग करता है, किसी कुरीति का त्याग करता है, तो हम उन्हें सम्मान देते हैं। हम दंडवत प्रणाम करके उन्हें सम्मान देते हैं, हम माल्यार्पण करके उन्हें सम्मान देते हैं, हम उन्हें सर्टिफिकेट देकर यानी कि प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करते हैं, हम उन्हें मोमेंटो देकर सम्मान करते हैं, हम उन्हें मंच पर विराजमान करके सम्मान देते हैं और साक्षात दंडवत कर कर हम उन्हें सम्मान देते हैं। हम सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने इस परिपाटी को चेंज किया है, उन्होंने समाज में आज दहेज, दारू और दिखावा जैसी कुसंस्कृति को, कुरीति के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें सम्मानित करें और जो दहेज ले रहा है, दहेज की डिमांड कर रहा है, उन लोगों को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसी की कड़ी में हम राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के प्रोग्राम होते रहते हैं। और जो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के प्रोग्राम होते हैं, हम बायोडेटा एक जगह इकट्ठा करवाने का हम महाअभियान चलाते हैं, जिसमें कि जो विवाह योग्य बना और बाईसा है, उनके माता पिता अपने विवाह योग्य बना और बाईसा के बायोडेटा लेकर वहाँ पर पधारते हैं और अपने बना और बाईसा के लिए सुयोग्य वर या वधू वहाँ पर ढूंढते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब हम एक जगह किसी को प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं तो हम वहाँ पर उनको मंच पे सम्मानित भी करते हैं जो दहेज का त्याग करने की घोषणा करता है, और हम मोटिवेट भी करते हैं, जागृत भी करते हैं। इसी की कड़ी में अभी वापस हम दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का राजपूत बना और बाईसा बायोडेटा मिलान समारोह, इसके अलावा वहाँ पर हम सगाई समारोह और परिचय सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं और ये है महल रजवाड़ा रिजॉर्ट, वैशाली नगर, जयपुर में 23, 24 और 25 फरवरी को। तो इस आयोजन में आप सम्मिलित हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, अपने विवाह योग्य बना और बाईसा का बायोडेटा लेकर पधारें। आपको 4 बायोडेटा लेकर पधारना है, 4 बायोडेटा और 4 ही फ़ोटो। आप पधारें, रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ आपका वहाँ पर जो काउंटर बना होगा, जब आप समारोह स्थल पर पहुँचेंगे वहाँ पर काउंटर बना हुआ है, उस काउंटर पर आप अपने बना और बाईसा का रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके बायोडेटा को रजिस्टर्ड करवाएं, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन क्रमांक लिखवाएं और आप हमारे जो कार्यकर्ता विराजमान है अलग अलग टेबल्स के ऊपर, और उन टेबल के ऊपर जैसे लिखा हुआ है बाकायदा मतलब गोत्र खाप के हिसाब से राठौड़, कच्छावा, तंवर, चौहान और आपके भाटी, इस तरह से अलग अलग टेबलें बनी हुई हैं। उन टेबलों पर आपको बायोडेटा जमा कराने हैं और आप बायोडेटा जमा कराने के बाद में अपने बना या बाईसा के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जो आपके जहाँ पर आपकी विवाह या सगाई हो सकती है, उन टेबल के ऊपर आप विराजें। वहाँ पर उन फाइलों में जो बायोडेटा आए हुए हैं उनको आप देखें, चेक करें और आपको लगता है कि ये बायोडेटा आपके बना या बाईसा के लिए सूटेबल है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, सूचित करें। हम वहाँ पर स्टेज से अनाउंसमेंट करेंगे कि फला बना या बाईसा के माता पिता अगर यहाँ मौजूद हैं तो आप पधारें, आपका बायोडेटा शॉर्टलिस्टेड किया गया है और आप यहाँ पर विराजे हुए हैं उनके बना के माता पिता, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम उनको एक टेबल पर एक जगह लाने का कार्य करेंगे। इसमें हमारी 2-3 शर्तें हैं। 2-3 शर्तें ये है, पहली शर्त तो ये है शुद्ध रक्त यानी खानदानी राजपूत होने चाहिए।
अदर्स की इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि कोई अदर आकर यहाँ पर विराजे। क्यों कि हमें पता लग जाता है, और जब हमें पता लगता है तो हम उनको पहचान करके बाहर भिजवाते हैं, उनका अपमान होता है। इससे ज़्यादा उचित यही है कि खानदानी ही राजपूत ही पधारें, यानी शुद्ध रक्त राजपूत ही इस समारोह में पधारें। पहला तो ये। दूसरा हमारा होता है कि दहेज के लेन देन से संबंधित किसी भी तरह की कोई चर्चा यहाँ नहीं करनी है, यानी कि जो दहेज का त्याग करना चाहता है लड़के वाला वही पधारे, और लड़की वाले भी अनावश्यक रूप से दहेज के बारे में नहीं बताएं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। इस तरह की कोई चर्चा वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बनाओ या बाईसा के एजुकेशन के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, उनकी गोत्र खाप दादेरा नादेरा इस तरह के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तीसरी चीज़, किसी भी तरह का अगर कोई गलत रिश्ता होता है तो उसकी जिम्मेदारी दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ कतई नहीं लेगा, क्योंकि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ आपको और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, और ये खुला प्लेटफॉर्म है, खुला मंच है। यहाँ पर कोई भी आकर अपना बायोडाटा लगा सकता है। उस बायोडाटा की जांच पड़ताल, जो उस बायोडाटा में लिखा हुआ है उसकी जांच पड़ताल आपको स्वयं करनी होगी, अपने विवेक से करनी होगी। अब आप खुद जांच पड़ताल करें। जब आप खुद 100% श्योर हो जाएं कि ये सामने वाला शुद्ध रक्त राजपूत है, या जो इनके बायोडाटा में लिखी हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल सत्य है, तब ही आगे आप रिश्ता करें। रिश्ता करने में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये खुला मंच है। खुले मंच पे हम नहीं कह सकते, हर इंसान की हम जांच पड़ताल नहीं कर सकते कि कौन शुद्ध रक्त राजपूत है, कौन शुद्ध रक्त राजपूत नहीं है। हालांकि इसके अंदर अभी तक के जो हमने आयोजन किए हैं इसमें 99% शुद्ध रक्त राजपूत ही पधारते हैं। एक दो बाई चांस कोई आ जाता है अनजाने में, तो उनको भी हम पहचान करके और बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो हमारे से इस बारे में कोई चर्चा न करें कि कल को कोई गलत रिश्ता हो जाता है तो आप फिर दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ को या दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के कार्यकर्ताओं को ब्लेम करें, क्योंकि हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। सोशल मीडिया पर हम इसका पूरा प्रमोशन करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कोई हमारी पर्सनल जानकारी उनसे नहीं होती है, पर्सनल रिश्तेदारी हमारी नहीं होती है। इसीलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो भी बायोडाटा यहाँ पर आते हैं उनकी जांच पड़ताल आप स्वयं अपने विवेक से करेंगे, और उस बायोडाटा की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप रिश्ता आगे करेंगे। तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, आप पधारें। और 23, 24 और 25 3 दिन का ये प्रोग्राम है। मैं वापस एड्रेस बता देता हूँ। वैशाली नगर, जयपुर के अंदर वैशाली नगर में, वैशाली नगर पुलिस स्टेशन के पास में महल रजवाड़ा रिजॉर्ट एक स्थान है, वहाँ पर ये आयोजन है। 3 दिवसीय आयोजन है, इसमें ज़रूर पधारें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। धन्यवाद साहब।